नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में जो ग्रेजुएशन में एडमिशन होना है ना, उसका जो लिंक है ना वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसमें ना आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले सर्वर में इस बार बहुत ही बड़ा चेंजिंग हुआ है। अगर आप अपने फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार का गलती नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि आपसे फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक होगा ही नहीं अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो। ठीक है, फॉर्म को फिल करने में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपलोड करोगे, अपने प्रोफाइल को कैसे आप कंप्लीट करोगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने शेयर किया है, वो भी बिल्कुल लाइव। अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास अगर मोबाइल है ना तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आपको क्राइटेरिया समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना डिटेल में मैंने आपको बताया है ये। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस का एक ऑप्शन मिलेगा। आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले ना आप इसके नोटिफिकेशन को देख लेंगे। जैसे कि आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू नोटिस का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको व्यू नोटिस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना वो खुल करके आ जाएगा। फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है ना 25/5/2026 से इससे स्टार्ट किया गया है और 9/6/2026 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी कारण बस 9/6/2026 तक आप इसमें एडमिशन नहीं लिए हैं ना तो आपको लेट फाइन के साथ 10/6/2026 से लेकर के 11/6/2026 तक आपको समय मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑनलाइन करने में जो दस्तावेज लगेगा वो आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आप यहाँ पे आकर के एक बार जरूर से देख लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो चालान रखा गया ना वो 500 रुपये रखा गया। आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्टर का एक लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर करने के लिए। और अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। तो हम लोग रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने रजिस्टर का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का फुल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फुल नेम फिलअप करेंगे जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करना है, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे ना आपको पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं। लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी सेट करना है। उसके बाद आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आपने अभी ईमेल आईडी दिया या तो फिर जो आपने अभी मोबाइल नंबर दिया, दोनों पे एक ओटीपी को सेंड किया गया है। दोनों में से किसी का ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है ना तो आपका अकाउंट जो है ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना आपके मोबाइल पे भी एसएमएस के द्वारा सेंड कर दिया गया। ठीक है, अगर बाई चांस आपके मोबाइल पे नहीं जाता है तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद ना आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो आप जो अभी रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी दिए ना सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना आपको फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। जो यहाँ पे पॉपअप आया ना आप इसे पढ़ना चाहते हैं ना तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसे पढ़ना नहीं है तो डायरेक्टली इसके कट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके सामने फाइनल डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। हमको अप्लाई करने से पहले ना आपको इसको प्रोफाइल सेटअप करना होता है। तो सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंप्लीट प्रोफाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो आपने पर्सनल डिटेल अभी रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया ना वो कुछ पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। इंटरनेट ईमेल आईडी आपसे पूछा गया है, तो अगर आपके पास कोई और भी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपसे पूछा गया है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को भी आप खाली
खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे कैटेगरी पूछा गया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे जनरल या तो फिर ओपन कैटेगरी या तो फिर अनरिजर्व, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, या तो फिर SC ST EWS या तो फिर BC कैटेगरी, आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी को चूज कर लेंगे। जैसे सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। इसे फिल करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ से चूज कर लेंगे, ये फिलअप हो जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, मटेरियल स्टेटस आपको बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जितने भी ब्लड ग्रुप है ना उसका यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ से चूज करेंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो नोट नो वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया पूछा गया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है कि आप ना किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, प्लेस ऑफ बर्थ का डिटेल आपको यहाँ पे देना है कि आप ना जन्म कहाँ पे लिए हैं, जिस भी कंट्री में आपका जन्म हुआ ना उस कंट्री का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि मैनुअली आपको फिलअप करना होगा अपने कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद आपका जिस भी विलेज में जन्म हुआ ना उस विलेज का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। फैमिली डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपना मदर का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर उनके पास मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन बताना है कि आपके मदर ना काम क्या करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके मदर इनमें से कोई सा भी काम करते होंगे तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, और अगर आपके माताजी जो है ना वो हाउस वाइफ हैं तो हाउस मेकर को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन बताना है कि आपके माताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ तक भी वो पढ़े लिखे होंगे आप यहाँ से चूज करेंगे, और अगर वो बिल्कुल अनपढ़ होंगे तो नन को आपको चूज कर लेना। ठीक है, उसकी माताजी ना अगर कुछ काम करते होंगे तो यहाँ पे उसका ऑफिस एड्रेस आपको फिलअप करना है, नहीं तो इस सब कॉलम को आपको खाली छोड़ देना। ठीक है, का नेम यहाँ पे फिल करना है जो कि फुल नेम फिलअप करेंगे और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप अपने फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, है तो फिलअप करेंगे, नहीं तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। फादर का ऑक्यूपेशन आपको बताना है कि आपके फादर ना काम क्या करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके फादर जो भी काम करते होंगे आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद ना आपके फादर का क्वालिफिकेशन पूछा गया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे कि पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जैसे ग्रेजुएट हैं या तो फिर नॉन ग्रेजुएट हैं या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर आपके केस में ये आता है कि आपके पिताजी ना 10th पास हैं या तो फिर 12th पास हैं तो आपको नॉन ग्रेजुएट वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, और अगर आपके पिताजी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो आपको नन वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। इस प्रकार से आप चूज कर लेंगे। अगर आपके पिताजी कोई काम वगैरह करते होंगे मतलब किसी ऑफिस वगैरह में तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस को फिलअप करेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि सेम नंबर आपको फिलअप करना नहीं करना है जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया, दूसरा नंबर आपको फिलअप करना है, जो कि मैंडेटरी है, आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कंबाइंड फैमिली इनकम बताना है कि आपके फैमिली में पूरा ईयरली इनकम कितना होता है, जितने भी लोग हैं सबको लगा करके। तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे, इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो भी है ना आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद ना LMNU का रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना अगर है तो। इससे पहले अगर आप LMNU में इनरोल किया होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे। इससे पहले आपने इस यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं किया तो सिंपली वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज करेंगे, सारा कॉलम ही बंद हो जाएगा। उसके बाद अदर कैटेगरी या तो फिर कोटा पूछा गया है, तो अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना विकलांगता का प्रकार यहाँ से चयन करेंगे, और अगर आप विकलांग नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपसे कश्मीरी माइग्रेंट पूछा गया है, तो अगर आप कश्मीर के माइग्रेंट हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे, और अगर आप नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JK स्टूडेंट, तो अगर आप JK स्टूडेंट है या तो फिर आप कहीं के भी स्टूडेंट है, अगर वहाँ का स्कॉलरशिप आपको मिला है ना प्राइम मिनिस्टर वाला स्पेशल स्कॉलरशिप जो आता है, अगर मिला होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस को चूज करेंगे, नहीं तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। अगर आपके फैमिली में कोई आर्मी वगैरह में होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप वो किस प्रकार के आर्मी में है आप यहाँ से चूज कर लेंगे, और नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद करंट एक्टिविटी कोटा आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी करंट एक्टिविटी कोटा है तो आप यहाँ से चूज करेंगे, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। और अगर आपके पास करंट एक्टिविटी कोटा है जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर को चूज कर लेना है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोटा है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद ना आपको बैंक डिटेल फिलअप करना है, बैंक अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, बैंक का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, बैंक का ब्रांच का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, IFSC कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है।
बताना। तो सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा गया है, तो आप अपना विलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे एड्रेस लाइन 1 में, और एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको कंट्री बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नॉर्मली आप अपना इंडिया यहाँ से सर्च कर लेंगे, इसे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद स्टेट आपसे पूछा गया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप अपना जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपना स्टेट को चूज कर लेंगे। आप जो स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको सिटी बताना है ना कि आप ना किस सिटी के रहने वाले हो, तो आप जिस भी सिटी के रहने वाले हो आप अपने कीबोर्ड से मैनुअली यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपसे एरिया पिन कोड पूछा गया है, तो जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा आप यहाँ से इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो आपने अभी करस्पॉन्डेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस रहा तो इसे आप चेक मार्क करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो पर्सनल डिटेल है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। आप अपने पर्सनल डिटेल को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपना डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने अदर डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए अदर डिटेल मिलना, सबसे पहले आपको ABC ID को फिलअप करना है। तो अगर आपके पास ABC ID पहले से है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ABC ID को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है क्लिक हियर का, इस पे क्लिक करके ना आप अपना ABC ID कार्ड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको उसे जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो को आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि अपना ABC ID कार्ड आप अपने घर बैठे मोबाइल की मदद से कैसे जनरेट कर सकते हो। आप उस वीडियो को देख करके आप अपना ABC ID कार्ड को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ना आपसे NCC सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज करके डाटा को फिल करना है। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। आपने कभी नेशनल सर्विस स्कीम में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यस को चूज करके डाटा को फिल करना है। और अगर आपने नेशनल सर्विस स्कीम में पार्टिसिपेट कभी नहीं किया तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो देखिए इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, अगर तीनों आपको करना होता हो तो तीनों पे आप इस प्रकार से चेक मार्क करेंगे, ठीक है। और तीनों में से अगर कोई एक चीज आपको आता हो तो एक चीज पे आपको चेक मार्क करना है। उसके बाद बात आती है हिंदी की, तो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों आता है तो तीनों को आपको चूज करना है इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज आता हो तो आप मैनुअली यहाँ पे फिलअप करेंगे और इसे आप चूज करेंगे। और अगर नहीं आता हो तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो डाटा है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट डिटेल्स का, इस पे क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ना आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना वो JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज होगा ना वो 10 KB से 50 KB के अंडर में आप इसे अपलोड करेंगे। अब देखिए आपको ना अपलोड क्या क्या करना है, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है जो कि 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है। एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है। एक आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि JPG और JPEG और PDF किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये भी आपको 10 KB से 500 KB के अंडर में करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका फाइल खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख रखे होंगे ना वहाँ से इस प्रकार से आप इसको सिलेक्शन करेंगे। करने के बाद आपको ओपन करना है, आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड होकर के आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके प्रोफाइल का फाइनल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने प्रोफाइल को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट एंड लॉक का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन आएगा, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और कंफर्म एंड लॉक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो प्रोफाइल है ना वो 100% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि ना आप ना किस में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे आप अगर PG करना चाहते हो मतलब मास्टर डिग्री तो आप PG वाले को चूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप UG करना चाहते हो मतलब बैचलर ऑफ डिग्री तो आपको ना
इसे चूज़ करना है बैचलर को, ठीक है। उसके बाद ना आपको प्रोग्राम नेम को चूज़ करना है कि आप ना किस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हो। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है। आप इस प्रकार से स्क्रॉल करके देख लेंगे कि आपको ना किस में अप्लाई करना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट से आपको ऑनर्स करना है। तो उस सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। चूज़ करेंगे ना तो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल करके आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री का, तो आपने जो 12th पास किया ना वो साइंस से होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप तो ना आपको मैक्सिमम कम से कम ना आपको 5 परफॉर्मेंस को चूज़ करना है। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी कॉलेज में ना आपको सबसे पहले एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको उसी कॉलेज को चूज़ करना है। बारी बारी से ना आप सभी 5 कॉलेजेस को इस प्रकार से चूज़ कर लेंगे कि आपको ना किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ करना। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जो प्रोग्राम सिलेक्शन किया ना उसका प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर इसमें ना अभी आपको कुछ चेंजिंग करना है तो अभी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और होम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसे ना आपको चेंज कर लेना है। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो रिज्यूम एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने एकेडमिक डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करना है। एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस प्रकार से चेक करेंगे कि आपने जो प्रोग्राम सिलेक्शन किया ना मतलब साइंस से, तो वो आपका है, तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। क्लास 10 का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको पासिंग ईयर बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने क्लास 10 जब भी क्लियर किया ना आप अपने हिसाब से उस ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद ना आपको परसेंटेज फिलअप करना है, क्लास 10 में ना आपका कितना परसेंटेज आया, तो आप मैनुअली अपने कीबोर्ड की मदद से फिलअप कर लेंगे। अगर आपका परसेंटेज पॉइंट में रहा ना तो आप पॉइंट दे करके जितना भी पॉइंट आपका है ना आप इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ना डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है कि आपका फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। इस प्रकार से आप डिवीजन को फिलअप करेंगे। फर्स्ट होगा तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड होगा तो सेकंड लिखेंगे और थर्ड होगा तो आप थर्ड लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ना क्लास 10 का इंस्टीट्यूट का नेम आपको बताना है कि आप ना किस स्कूल से क्लास 10 क्वालिफाई किए, ठीक है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे बताना है। तो 10th में ना आप ऑल सब्जेक्ट फिलअप कर सकते हैं क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्टों का एग्जाम होता है। उसके बाद ना आपको क्लास 12 का डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पे ना आपको स्टेटस बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप क्लास 12 पास हैं या तो फिर अपेयरिंग है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। मैं पास हूँ तो मैं पास को चूज कर लेता हूँ। क्लास 2 का पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने क्लास 12 कब क्लियर किया आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे आपको परसेंटेज फिलअप करना है कि क्लास 12 में आपका कितना परसेंटेज आया, तो इस प्रकार से फिलअप करेंगे। डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है कि आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से 12th क्लास को क्लियर किया। उसके बाद ना आपको इंस्टीट्यूट का नेम बताना है कि आप ना किस इंस्टीट्यूट से मतलब किस स्कूल से 12th क्लियर किया, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताना है कि आपने जो 12th किया वो साइंस से किया है या आर्ट्स से किया या कॉमर्स से किया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है और ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि क्लास 12 में आपने किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले आपके मार्कशीट में देखेंगे कि इंग्लिश होगा, तो आप इस प्रकार से इंग्लिश को सर्च करेंगे और इंग्लिश को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अब इंग्लिश में ना आपका कितने नंबर का एग्जाम हुआ, सपोज 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो आप 100 को चूज करेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें ना 150 का एग्जाम होता है, एक में 100 नंबर का और एक में 50 नंबर का, किसी में 75 नंबर का होता है, किसी में 75 नंबर का, तो दोनों को कंबाइंड मतलब प्लस करके आप यहाँ पे फिल करेंगे। आप जो दोनों का जो ऑप्टेंट आया ना आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि 100 आया या 120 आया, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना और भी सब्जेक्ट होगा आपके क्लास 12 के मार्कशीट में, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका होगा हिंदी, ठीक है। इस प्रकार से आप हिंदी को सर्च करेंगे और हिंदी को ना आपको यहाँ से चूज कर लेना है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ना ऑप्टेंट आपको यहाँ पे फिल करना है। इस प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे आपका परसेंटेज, उसके बाद आपको टोटल मार्क्स, उसके बाद आपको ऑप्टेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा कैलकुलेट होकर के। फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा, उसका प्रीव्यू आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने डिटेल को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप ना इसे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे ना जो डॉक्यूमेंट आपने पहले अपलोड किया ना, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको शो करेगा। अब यहाँ पे ना आपको अपलोड क्या क्या करना है, तो सबसे पहले ना आप इसका क्राइटेरिया देख लेंगे कि आपको ना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है, जो कि JPG और JPEG और PDF किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करना है और क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, या तो फिर सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अपलोड करने के लिए सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपका सर्टिफिकेट है यहाँ से चूज करेंगे और ओपन करेंगे। आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड कर लिया जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको 12th का भी मार्कशीट अपलोड कर लेना है। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, नीचे का ऑप्शन आपको मिलेगा 7 नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने फॉर्म को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे कि अगर आप एक बार इसमें सबमिट कर देते हो ना तो दोबारा से आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते तक इसका एडिटिंग डेट ओपन नहीं किया जाता। ठीक है, तो फॉर्म में किसी भी तरह का मिस्टेक रहता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू का, इस पे क्लिक करके ना आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे एंड सबमिट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने पेमेंट वेरिफिकेशन का पेज खुल करके आ जाएगा। तो जो भी आपका पर्सनल डिटेल है ना, जैसे कि कैंडिडेट का नेम, आपका जेंडर, आपका कैटेगरी, सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपका चालान शो करेगा कि कितना पेमेंट आपको लगने वाला है इसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अभी जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना, सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क करना है कि जितना भी डाटा आपने इसमें फिलअप किया ना वो सारा डाटा आपका सही है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे विथ का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो आप नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इस प्रकार से जैसे आप इसे चूज करोगे ना तो यहाँ पे आपका डिटेल फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपके बैंक से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा और पेमेंट प्रक्रिया को आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, आपको माई पेमेंट के डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली लेकर के आ जाएगा। ठीक है, मेरा पेमेंट अनसक्सेसफुल रहा इसलिए यहाँ पे फेलियर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका पेमेंट सक्सेस रहा तो यहाँ पे आपको एक एक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में आप यूजी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक फुल प्रोसेस बताया है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।